क्या भारत कभी अमेरिका जितना अमीर बन सकता है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम उस एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो अमेरिका को इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बनाती है। चलिए शुरुआत ही एक बहुत साहसिक, एक बहुत बोल्ड दावे से करते हैं कि भारत कभी भी अमेरिका के धन की बराबरी नहीं कर सकता। सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक हैरान कर देने वाला तर्क है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? अमेरिका का ऐसा क्या सीक्रेट वेपन है? क्या ये सिर्फ उसकी मिलिट्री है, या फिर उसका शक्तिशाली डॉलर, या फिर कुछ और है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है? जवाब है एक बहुत ही पावरफुल टैलेंट मैग्नेट, मतलब एक ऐसी ताकत जो दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे स्मार्टेस्ट दिमागों को अपनी तरफ खींच लेती है। यही है अमेरिका का असली गुप्त हथियार, उसकी सच्ची सुपर पावर। तो चलिए पहले हिस्से में उतरते हैं। अमेरिका की ड्रीम 11। देखिए, जैसे क्रिकेट की एक जबरदस्त टीम सबसे अच्छे खिलाड़ियों से बनती है, ठीक उसी तरह अमेरिका की अर्थव्यवस्था की नींव अप्रवासियों यानी इमिग्रेंट्स पर बनी है। सबसे पहले तो जरा इस अंतर को देखिए। अमेरिका की जीडीपी है करीब $30 ट्रिलियन और भारत की है $4 ट्रिलियन। ये एक बहुत बड़ी खाई है कि नहीं? इससे हमें चैलेंज के असली स्केल का अंदाजा होता है। और यहीं से बात असल में दिलचस्प होना शुरू होती है। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों को कौन चला रहा है, जरा सोचिए। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओज भारतीय मूल के हैं। टेस्ला और एनवीडिया के फाउंडर्स वो भी इमिग्रेंट्स हैं। यही है वो टैलेंट मैग्नेट इन एक्शन। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक असली कहानी से और समझते हैं। मिलते हैं सौरभ नेत्रावलकर से। उनकी जो जर्नी है वो अमेरिकन ड्रीम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिन में सौरभ ओरेकल जैसी बड़ी टेक कंपनी में एक प्रिंसिपल इंजीनियर हैं और शाम में वो यूएस क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर हैं। मतलब एक हाई टेक करियर और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एक साथ। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये उन अनोखे मौकों को दिखाता है जो अमेरिका ऑफर करता है। अच्छा, अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। इसे हम पावर प्ले इकोनॉमी कह सकते हैं, जहां फोकस कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स हासिल करने पर होता है, बिल्कुल T20 मैच के पहले कुछ ओवरों की तरह। यहाँ एक बड़ा मजेदार फैक्ट है जो शायद आपको हैरान कर दे। दुनिया का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच 1844 में न्यूयॉर्क में यूएसए और कनाडा के बीच खेला गया था। और अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2024 में। अमेरिका ने T20 वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ 100 दिनों के अंदर 34,000 सीटों वाला स्टेडियम बना दिया। ये उनकी जबरदस्त स्पीड का सबूत है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? अमेरिका का जो सक्सेस फॉर्मूला है वो सरप्राइजिंग तरीके से सिंपल है। किसी भी चीज की डिमांड को पहचानो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और फिर पॉलिटिकल विल के साथ उसे तेजी से लागू कर दो। चाहे वो फास्ट फूड हो, सर्च इंजन हो या फिर क्रिकेट, पैटर्न बिल्कुल सेम है। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। जिस अमेरिकन ड्रीम ने इतने लोगों को अपनी ओर खींचा है, वो अब एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो टैलेंट मैग्नेट अपनी ताकत खो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये नंबर $1,00,000। ये एक H-1B वीज़ा के लिए प्रपोज की गई नई एप्लीकेशन फीस है। ये एक ऐसी रकम है जो पूरे खेल को ही बदल सकती है। ये समझने के लिए कि ये बदलाव कितना बड़ा है, जरा इस तुलना को देखिए। पहले एक H-1B वीज़ा की लागत करीब $2,000 से $5,000 के बीच आती थी, जो आमतौर पर कंपनी देती थी। और अब $1,00,000। ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी कंपनी को किसी को हायर करने से पहले 2 बार या शायद 3 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। और बात सिर्फ फीस की नहीं है। वीज़ा अपॉइंटमेंट्स 2027 तक के लिए टल रहे हैं। सिर्फ 85,000 वीज़ा के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। और ऊपर से अब सोशल मीडिया की स्क्रीनिंग भी मैंडेटरी है। ये सारी मुश्किलें मिलकर अमेरिका को टॉप टैलेंट के लिए एक बहुत कम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रही हैं। तो अमेरिका की इन चुनौतियों से भारत क्या सीख सकता है? चलिए अब अपना ध्यान अमेरिका की समस्याओं से हटाकर भारत के अवसरों पर लगाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सबक यही है। ब्रेन ड्रेन के बारे में शिकायत करने के बजाय अब देश के अंदर ही मौके बनाने पर फोकस करने का समय है, क्योंकि दिन के आखिर में लोग वहीं जाते हैं जहां अपॉर्चुनिटी होती है। और अच्छी खबर ये है कि एक नया ट्रेंड उभर रहा है जिसे बारबी कहा जा रहा है। इसका मतलब है बैचलर्स अब्रॉड।
एंड रिटर्निंग टू बिल्ड इन द इंडियन इकोसिस्टम। मतलब ऐसे युवा जो विदेश में पढ़ते हैं और फिर देश में कुछ बड़ा करने के लिए वापस आते हैं। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये सच में हो रहा है। ज़ेप्टो, ब्लू टोकाई और लेंसकार्ट जैसी सफल कंपनियों के फाउंडर्स इसी बारबी ट्रेंड का हिस्सा हैं। वे ग्लोबल एजुकेशन और एक्सपीरियंस लेकर भारत में अवसरों की एक नई लहर पैदा कर रहे हैं। चलिए अब अंतिम और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। हम एक इंडियन ड्रीम कैसे बना सकते हैं? ये सिर्फ मौके पैदा करने से कहीं ज़्यादा है, ये सही माइंडसेट डेवलप करने के बारे में है। सोर्स मटेरियल के अनुसार मानसिकता में एक बुनियादी अंतर है। अमेरिका में मेरिट और रिस्क टेकिंग को रिवॉर्ड किया जाता है, वहीं भारत में सिस्टेमिक इश्यूज की वजह से कभी-कभी पहचान को उपलब्धि से ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है और ध्यान मुश्किलों को दूर करने के बजाय उन्हें हाईलाइट करने पर ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम एक इंडियन ड्रीम बनाना चाहते हैं तो उसका भी एक फॉर्मूला है। टैलेंट के लिए डिमांड पैदा करें, एक सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और लीडरशिप से पूरा समर्थन हासिल करें। ये मूल रूप से उसी अमेरिकी फॉर्मूला का भारतीय वर्जन है जिसे हमने पहले देखा था। अंत में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमें सच में एक इंडियन ड्रीम बनाना है तो वो एक कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या वो माइंडसेट में बदलाव है, सिस्टेमिक सुधार है या कुछ और? ये एक ऐसा ज़रूरी सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।